पीडीएम के पहले राउंड का पावर शो। अपोजिशन आज ताकत का मुजाहिरा कर रही है। फैसलाबाद से पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए लीगी अरकान पुरअज़म है। रैलियों में खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत है और अरकान रैलियों की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे। जलसे से मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, पीडीएम का पड़ाव आज लाहौर में है और आज पीडीएम का आखिरी जलसा है जो लाहौर में होने जा रहा है। मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने के बाद आज लाहौर में जलसा होने जा रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान भर से नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और 11 जो दीगर जमातें हैं उनके इत्तेहाद के जो कारकुनान हैं वो शामिल होंगे। पीडीएम के पहले राउंड का आज पावर शो है। अपोजिशन आज ताकत का मुजाहरा कर रही है। जलसे में शिरकत के लिए लीगी अरकान पुरअज़्म है। रैलियों में खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत। अरकान रैलियों की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे। जलसे से मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो कम बैक कर रहे हैं। मुल्तान जलसे में उन्होंने शिरकत नहीं की थी। कोविड-19 जो है वो उनका कोरोना वायरस का जो टेस्ट है उनका पॉजिटिव आया था, उसमें आसिफा ने एंट्री की थी और धुआंधार तकरीर की थी। और आज जो है वो एक जलसे में, आज लाहौर के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की जो वापसी हो रही है, आज वो फिर से खिताब करेंगे। मरियम नवाज उनके अलावा खिताब करेंगी। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन जो है वो भी खिताब करेंगे। पीडीएम के पहले राउंड का आज पावर शो है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीडीएम के पहले राउंड का पावर शो है। अपोजिशन आज ताकत का मुजाहिरा कर रही है। फैसलाबाद से पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए लीगी अरकान पुरअज़म है। रैलियों में खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत। अरकान रैलियों की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे और जलसे से मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीडीएम के पहले राउंड का पावर शो है आज और अपोजिशन आज ताकत का मुजाहिरा कर रही है। फैसलाबाद से पीटीएम के जलसे में शिरकत के लिए लीगी अरकान पुरअज़म है और रैलियों में खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत है। अरकान रैलियों की सूरत में लाहौर पहुंचेंगे और जलसे से मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा कि पीडीएम के जो दीगर शहरों के जलसे थे वो बहुत बड़े साबित हुए, लेकिन कराची का जलसा जो था वो सबसे बड़ा था। तो क्या लाहौर का जलसा कराची के जलसे से बड़ा होगा? इस सवाल का जवाब तो पंडाल देखकर शाम को ही पता चलेगा। लेकिन पीडीएम का आज ये पहले राउंड का आखिरी पावर शो है जो लाहौर में होने जा रहा है। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर चौधरी एजाज की रिहाइशगाह पर कारकुन मौजूद हैं। कारकुन रैली की शक्ल में लाहौर जलसे के लिए रवाना होंगे। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िला सदर चौधरी एजाज की रिहाइशगाह पर कारकुन मौजूद हैं। कारकुन रैली की शक्ल में लाहौर जलसे के लिए रवाना होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर चौधरी एजाज की रिहाइशगाह पर कारकुनान मौजूद हैं और कारकुनान रैली की शक्ल में लाहौर जलसे के लिए रवाना होंगे। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर चौधरी एजाज की रिहाइशगाह पर कारकुन मौजूद हैं। कारकुन रैली की शक्ल में लाहौर जलसे के लिए रवाना होंगे। आपको ये बताते चलें कि नून लीग का जोशो खरोश भी जो है वो दीदनी है फैसलाबाद में। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जियाले भी लाहौर पहुंचने को बेताब हैं। अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर सुनने को वो बेताब हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर चौधरी एजाज की रिहाइशगाह पर कारकुनान मौजूद हैं। उमैर असमत से बात करेंगे। उमैर असमत, बताइएगा कैसा जोशो खरोश देखने में आ रहा है कारकुनान में? जी, अपोजिशन जमातें आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा जलसा करने जा रही हैं और इसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआईपी समेत इत्तेहाद की जो दीगर जमातें हैं वो शिरकत करेंगी। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के ज़िला सदर चौधरी एजाज की रहायशगाह पर, जहाँ कारकुनों की एक तादाद जो है वो जमा होना शुरू हो गई है और रैली की शक्ल में यहाँ से कारकुन जो है
वो लाहौर जलसे में शिरकत के लिए रवाना होंगे। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर डॉक्टर इरशाद कंबोज साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस जलसे के हवाले से? क्या समझते हैं कि आज जो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड है वो अपोजिशन जमातें भर पाएंगी और क्या फैसले मुतवक्के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन पाकिस्तान पीपल पार्टी और तमाम पीडीएम की जो जमातें हैं ये मिलकर मीनार पाकिस्तान क्या पूरा लाहौर भर देंगी। उसकी मेन वजह यह है कि अवाम तंग आ चुकी है। आप जानते हैं कि आटे की कीमत, घी की कीमत, चीनी की कीमत, अवाम तंग आ चुकी है इस न्याजी से। अब गो न्याजी होगा और ये ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम गरीब आवाम के लिए निकल रहे हैं। और आवाम के इस दुख को हर आदमी महसूस कर रहा है और इंशाल्लाह अब न्याजी के दिन गिने जा चुके हैं। अब गो न्याजी होगा। ये लाहौर में इसका आखिरी पड़ाव है। तमाम जमातें मिलकर न्याजी को इसके अपने घर भेजेंगी और इंशाल्लाह जो ये नायब की धमकियां देता रहा है इसके हवारी और ये खुद जेलों में जाएंगे, ये आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह। सर, ये भी बता दीजिएगा कि अगर रास्ते में कारकुनों को रोकने की कोशिश की जाती है, रैलियों को रोकने की कोशिश की जाती है, तो फिर आप लोगों का लाइहा अमल क्या होगा? देखें, हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले और जब तमाम कारकुन हम यकीन रखते हैं कि लड़ाई झगड़ा की बहुत सियासत शुक्रिया उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमालिया में लीगी कारकुनान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार राहील अनवर की क़यादत में लाहौर पीडीएम का जलसा कामयाब बनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में रवाना हो रहे हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं बड़ी तादाद में लाहौर की जानब जो है गामजन हो रहे हैं। सरदार राहील अनवर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में काफ़िला जो है लाहौर की जानब रवां दवा है। जबकि जो बेशतर कारकुनान है वो मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में यहाँ पर नारे भी लगाते हुए दिखाई देते। बात भी कर लेते हैं। सरदार साहब, बताइएगा क्या समझते हैं आज का जो जलसा है, इस वाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले हमारे जलसे इंतहाई कामयाब, लोगों की वो ख़ास तौर पे गरीब आवाम की भरपूर हमायत के साथ जलसे हमारे कामयाब हुए हैं। आज लाहौर का जलसा भी इंशाअल्लाह हमारा एक तारीख़ी जलसा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि आज लाहौर का जलसा है वो तारीखी जलसा होगा। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, मार फतेह शेर बघेला से बात करेंगे। क्या कहते हैं आप इस वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये काफ़िला जो है वो सरदार रहील साहब की क़यादत में लाहौर मीनार पाकिस्तान की तरफ रवां दवा है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये वहाँ बाखैरियत पहुँचेंगे और कामयाब जलसा होगा। ये पाकिस्तान का तारीख़ी जलसा होगा और इसमें आपको ये कामयाबी तो अल्लाह ताला ने हमें दे दी है कि ये जो जेली हुक्मरान थे वो कि 13 तारीख को हमने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं करने देना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जलसा भी हो रहा है। हमारे जो कैदीन हैं वहाँ पहुँच भी चुके हैं और जलसा तो लाहौर में तो हर रोज़ ही जलसा होता है नून लीग का, तो इंशाल्लाह आज भी कामयाब होगा अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि जलसा कामयाब होगा। जो कारकुनान का जोशो खरोश है वो भी आप देख सकते हैं कि कारकुनान खासे जो है यहाँ पर पुरजोश दिखाई देते हैं और जो है आज का जलसा कामयाब बनाने के लिए जो है खासे पुरजोश हैं। जी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीडीएम का लाहौर में पावर शो जलसे में शिरकत के लिए लीगी कारकुनान पर अज़्म है। ज़राई जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम के डेरे पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहां से रैली की सूरत में बरास्ता साहिया वाला इंटरचेंज कारकुनान लाहौर जलसे में पहुंचेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीडीएम का लाहौर में पावर शो है। जलसे में शिरकत के लिए लीगी कारकुनान पर अज़्म है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
आज़ाद अली तबस्सुम के डेरे पर भरपूर शिरकत कारकुनान के इस वक्त मौजूद है, जहां पर कारकुनान पुरजोश हैं। ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है और आज तमाम कारकुनान यहां पर अब रास्ता साइयां वाला इंटरचेंज लाहौर पहुंचने के लिए पूरा जमा है। इसी हवाले से साबिक MP आज़ाद अली तबस्सुम से भी बात करेंगे। तबस्सुम साहब, आगाह कीजिएगा, आज क्या प्लानिंग की गई है, कारकुनान कितने पुरजोश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कारकुन जो हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, पुरजोश हैं और वो चाहते हैं कि कौन सी घड़ी हो कि वो मीनार पाकिस्तान पे पहुँचें। वो मीनार पाकिस्तान जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी और एक नए मुल्क के लिए उस वक्त बुनियाद रखी गई थी, और आज 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने उस पाकिस्तान को जो तामीर और तरक्की के हवाले से बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में अपना नाम मकाम पैदा कर रहा था, अब हमने फिर से शुरुआत वहीं से करनी है। वहीं से वोट को इज्जत दो का जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, हमने उस बयानिए पे इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद करवाना है। और आप देख रहे हैं कि अब कारकुनों में कितना जोश और जज्बा है। थोड़ी देर में हम कैनाल एक्सप्रेस वे के जरिए सागियावाला पहुंचा। जी मुझे बताइएगा, अगर पुलिस ने रोका तो क्या कहेंगे? जी, अगर किसी भी किस्म की रुकावटें खड़ी की गई, हम इंशाअल्लाह ताला उन रुकावटों को ख़त्म करते हुए इस अवाम के तावन से, कारकुनों के तावन से इंशाअल्लाह ताला हम लाहौर पहुंचेंगे। और जो मैं रूट बता रहा था कि हम यहां से रवाना होकर कैनाल एक्सप्रेस वे पे जो फैसलाबाद से आने वाली रैलियां हैं तमाम ज़िला की, हम उनको वेलकम करेंगे और वहां से फिर साइयावाला इंटरचेंज पहुंचेंगे। इंटरचेंज के जरिए फिर हम मोटरवे को इख्तियार करते हुए लाहौर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे आप, कितना जोश पाया जा रहा है आज? इंशाअल्लाह ताला सर बहुत ज्यादा, इंशाअल्लाह ताला जरूर पहुंचेंगे। वोट को इज्जत दो, इंशाअल्लाह ताला इज्जत मिलेगी वोट को सर। जी बताइएगा, क्या कर रहे हैं वोट को इज्जत दो के लिए? जी इंशाअल्लाह ताला हम भाई के साथ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको ताबेदार खान को हटा के वापस आएंगे इंशाअल्लाह। जी क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद अली तबस्सुम की क़यादत में लाहौर की तरफ अपने पूरे जोश और खरोश के साथ जाएंगे। देखेंगे कि हमें कौन रोकता है रास्ते में, हम देखेंगे कि हमें कौन रोकता है रास्ते में। नौजवान लीगी कारकुनान भी मौजूद है। जी आप भी बताइएगा, आज इस मौका पर क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ मियां नवाज शरीफ साहब ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। जी ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਗੇ भी ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ भी देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। PDM की लाहौर के जलसे की बात करेंगे जिसमें शिरकत के लिए नून लीग की रैलियां रवाना हो रही हैं। MPA फ़कीर हुसैन डोगर की क़यादत में लीगी कारकुनान की रैली PDM के जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो रही है। रैली में कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ब्रेक से पहले हम अब्दुर्रहमान से बात कर रहे थे, अब अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं फ़कीर हुसैन डोगर के डेरे पर, वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अवैस अली बताइएगा, किस तरह का जोशो खरोश देखने में आ रहा है और कितने कारकुनान डोगर साहब अपने साथ लेकर जा रहे हैं? आज बिल्कुल PDM के जलसे में शिरकत के लिए MPA फ़कीर हुसैन डोगर की रैली में नून लीग के कारकुनान की जो रैली है वो रवाना हो रही है। रैली में कारकुनान की कसीर तादाद शामिल है और कारकुनान की जानिब से अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ MPA फ़कीर हुसैन डोगर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि कितना जोशो खरोश है और क्या जो है वो अपने कारकुनान को और आला क़यादत को पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर्दी के मौसम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल पर, क्योंकि ये जो लाहौर में PDM का जलसा हो रहा है इसकी मेज़बानी मुस्लिम लीग नून कर रही है और जिसकी सरबराही जनाब मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, तो जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने वोट को इज़्ज़त का नारा लगाया है तो वो सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। वोट की इज़्ज़त का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी राय का एहतराम होना चाहिए और इस नारे को पूरी कौम ने कबूल किया है और इसी वजह से पूरे जोशो खरोश के साथ इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में जो हो रहा है। क्योंकि मियां साहब का नारा यही है ना कि वोट को इज़्ज़त दो, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, हर अदारे को अपनी हदूद में रह कर काम करना चाहिए। इसमें बुरी बात कौन सी है? क्योंकि कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें कानून की और आइन की हुक्मरानी ना हो। तो इसीलिए सारी अवाम ये समझती है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए,
पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में अवाम की इज़्ज़त के लिए ये वक्त आ गया है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इस हुकूमत के साथ जद्दोजहद करे। और मेरा ख्याल ये है कि ये आखिरी धक्के वाली बात है। इसके बाद ये हुकूमत से पाकिस्तान के अवाम की जान छूट जाएगी, जिसने महंगाई, गाली गलोच, ज़िल्लत और रसवाई के सिवा पाकिस्तानी कौम को मेरा ख्याल है कुछ नहीं दिया। और यहाँ तक इंटरनेशनल लेवल पर आप देख लें तो पाकिस्तान के तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं, सऊदी अरब देख लें, मुत्तहिदा अरब इमारात देख लें, चाइना का CPEC देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ग्वादर से सखर से लेकर सियालकोट तक सारे इसको मुकम्मल किया। लेकिन जब से ये आए हैं 2.5 साल से, तो इन्होंने CPEC का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो इनका काम सिर्फ यही है कि तर्जमानों को इकट्ठा करो और अपोजिशन को गालियाँ निकालो। जब बात होती है कि 35 रुपए किलो बिकने वाला आटा 80 रुपए में बिक रहा है, तो वो गालियाँ निकालते हैं कि ये आप चोरों की वजह से हुआ है। हम ये कहते हैं कि 2.5 साल से आप आ गए हैं, अगर हमने कोई नुकसान किया है तो हमारे पास मुकदमा बनी, इसकी सज़ा अदालतें दें। वो ये खुद भी तो कुछ करके दिखाएं कि आप 35 रुपए बिकने वाला 70 रुपए में हो गया, 80 रुपए में हो गया, 55 रुपए चीनी बिकने वाली जब 110 में हुई तो उसका जवाब तो इन्होंने देना है। ये कहते थे कि हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो ये बता सकते हैं कि इन्होंने 2.5 साल में कितने अरब डॉलर वो इकट्ठा किया है, उसको रोका है। यानी कि ये 0/0 हुकूमत है। जितनी जल्दी इससे जान छूट जाए पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की बेहतर है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है। तो लिहाजा पाकिस्तान की तमाम मुहब्बे वतन जमातों ने एक फ़ैसला किया है कि इस ज़िल्लत और रसवाई जिसकी वजह से कौम का मुकद्दर बनती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, अगर कोई आदमी बिल देता है तो उसके पास राशन के लिए कुछ नहीं है, इससे जान से छुटकारा हासिल करने के लिए पार्टियों ने ये बतफ़ीक़ा फ़ैसला किया है कि इसको चलता करने के लिए एक धक्का लगाएं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये चंद दिनों की मेहमान हुकूमत है, जैसे पाकिस्तान के अवाम की जान छूट जाएगी। आज जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि MP फ़कीर हुसैन डोगर का यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र आवाम जो है वो परेशान हो चुकी है। इसी हवाले से आवाम के हक में बेहतर करने के लिए और अपने कायदीन का साथ देने के लिए वो फैसलाबाद से लाहौर रवाना हो रहे हैं और PDM के जलसे को कामयाब बनाएंगे। जी साथ रुख करते हैं भवाना का। भवाना से PDM के जलसे में शिरकत के लिए काफिला रवाना। जिला सदर मुस्लिम लीग नून महर सकलैन अनवर की जेर क़यादत काफिला रवाना हुआ। जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी शहबाज अहमद के हमरा कारकुन कसीर तादाद में शरीक हुए। इसी के साथ हम बात करते अपने नुमाइंदा फ़खर दीवान से। जी फ़खर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। होने वाले PDM के जलसे में शिरकत के लिए भवाना से एक बड़ा काफिला रवानगी के लिए तैयार है। काफिले की क़यादत साबिक MPA और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चनियोट मार सकलैन अनवर सिपरा कर रहे हैं, जबकि उनके साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चनियोट हाजी शहबाज अहमद और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक है। कारकुनान पार्टी परचम उठाए हुए मेरे साथ मौजूद हैं। मार सकलैन अनवर सिपरा जलसे के हवाले से इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज मीनार पाकिस्तान में एक अजीम उल शान और तारीख़ी जलसा मुनक़िद होने जा रहा है, जिससे पूरे मुल्क से लोग शिरकत करेंगे। और उसकी वजह यह है कि इस करप्ट, नालायक और नाअहल हुकूमत ने इस आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। हर तबका फ़िक्र से, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान इंतहाई परेशान है। वो चाहे कारोबारी लोग हों, वो किसान हों, मज़दूर हों, तनख्वाहदार लोग हों, किसी भी शोबा ज़िंदगी के लोग हों, उनके लिए इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। और उसका सबूत आज इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान में आपको देखने में मिलेगा कि लोग इस हुकूमत से उकताए हुए हैं, तंग आ चुके हैं। और वो वहाँ पे एक मतलब अज़ीम शान एक इकट्ठ होगा, लोगों का इज्तिमा होगा और उसका जो है ये एक मैसेज होगा इस हुकूमत के लिए कि भाई अब हमारी जान छोड़ें और अपने घर जाएँ। कोई जमहूरी हुकूमत जो है उसको आने दें, जो लोगों के दुख दर्द को समझती हो, उनकी भलाई के लिए काम करना जानती हो, लोगों का जो तकलीफ़ है वो अपने दिल में महसूस करती हो। तो इंशाअल्लाह ये जो इज्तिमा है, ये जो आज का जलसा आम है, ये इंशाअल्लाह इस हुकूमत के लिए आखिरी जो है वो मतलब इसकी काविश होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद ये हुकूमत चलती बनेगी।
जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अवैस अली और फखर दीवान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में होने वाले पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए पीर महल से भी लीगी काफिला तहसील सदर खालिद सरदार की क़यादत में रवाना हो रहा है। इसी वाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा नैयर शराजी से। जी नैयर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पीडीएम के लाहौर में होने वाले जलसे के लिए जो है पीर महल से नून लीगी जो काफिला है वो शिरकत करने के लिए रवां दवा होने के लिए तैयार है। और इस वक्त जो इस काफिले की क़यादत है वो तहसील सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी खालिद सरदार कर रहे हैं और सैकड़ों कारकुनों के साथ जो वो पीर महल अपने डेरे से रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ खालिद सरदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या इज़हार ख्याल करते हैं। क्या कहेंगे चेयरमैन साहब आज के दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हम सब दोस्त जा रहे हैं पीडीएम के जलसे पे लाहौर। इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे। हज़ारों की तादाद में कारकुन इधर पहुंचे हैं मेरे डेरे पे। इंशाल्लाह मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। पीर अली बाबा, जनाब रहील गुजर साहब, चौधरी असदुर्रहमान, सब इकट्ठे हम जा रहे हैं जलसे में। इंशाल्लाह ताला हम जलसे की रौनक को दुबाला करेंगे। जी बिल्कुल, जलसे में भरपूर शिरकत होगी जिनके साथ जो है पीटीआई के नामवर तहसील पीटीआई को नाकाम बनाने के लिए जो है नून लीग की क़यादत जो है वो भरपूर कोशिश है। और यहाँ से जो है सैकड़ों कारकुनान और जो टाइगर हैं, शेर हैं पीटीआई के नून लीग के, वो रवाना है पीटीआई के टाइगर को हराने। बहुत शुक्रिया नैयर शराजी हमें तफसीलात से आगाह करने के। अब बात कर लेते हैं कुछ महंगाई के हवाले से। अदरक ने तारीख के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1000 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। लहसुन 400, सब्ज मिर्च और टमाटर 230 रुपए किलो तक दस्तयाब। सब्ज मसाला जात के साथ बेशतर सब्जियों के जायद दाम, शहरियों की कीमतों में कमी की अपील। मजीद बात करने के लिए राना एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान, बताइएगा। सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों की अगर बात की जाए तो इनके रेट्स जो हैं वो आए रोज़ बढ़ रहे हैं। आज अदरक जो है वो टॉप पर मौजूद है। 1000 फी किलो के हिसाब से अदरक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, 230 रुपये, और टमाटर भी 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह प्याज भी काफ़ी हद तक इसके रेट जो है उसमें इजाफा देखने में आया है। और इस हवाले से शहरी हज़रात जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ जो सब्जियां और सब्ज़ मसाला जात हैं इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक जो है इस टाइम अदरक की कीमत जो है वो टॉप पर मौजूद है। आए रोज़ अदरक की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। सिर्फ एक ही रोज़ में ये इजाफा जो है वो 700 से सीधा 1000 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी हज़रात जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कह रहा है हुकूमत को चाहिए को पुलिसी वजह करे और इस हवाले से उनको रिलीफ। बहुत शुक्रिया राना एहसान, आपने हमें अपडेट किया है। और तांदियावाला और मज़ाफ़ात में अंडों की कीमतों की ऊंची परवास जारी है। अंडा खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला शहर और मज़ाफ़ात में अंडों की ऊंची उड़ान जारी है। इसी हवाले से शहर की बात की जाए तो शहर में 20 रुपए का एक अंडा, और जबकि जो है देहातों में 25 रुपए का जो है वो एक अंडा फ़रोख्त हो रहा है। मैं इस वक्त एक बेकरी शॉप में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर खरीदार भी मौजूद है, शहरी भी हैं। उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि अंडा जो है वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुँच गया, क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल जी, जिस तरह के बाकी हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो चुकी है, चीनी ले लें और आटा ले लें, इसी तरह से अंडा भी बहुत महंगा हो चुका है जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। तो ये देखिए हमारा बजट जो है ना वो बढ़ गया है। तो ये आम प्रोटीन का एक अच्छा जरिया था सर्दियों में, तो इस दफ़ा अंडा बहुत जो कॉस्टली रेट में मिल रहा है। देखिए कि तारीख की महंगी तरीन सतह में पहुँच गया अंडा, और एक अंडा 20 रुपये में मिल रहा है। 240 रुपये दर्जन का अंडा फ़रोख्त हो रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे हैं इंतज़ामिया से कि कम अज़ कम इस सिलसिले में कोई इक़दामात लें। जी बिल्कुल, जो है वो शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया से, आला हकाम से ये हमारी अपील है कि जो अंडा के जो रेट हैं उनको कम करने के हवाले से जो है वो मौसर इक़दामात किए जाएँ, ताकि जो आम आदमी भी जो सस्ती प्रोटीन है उसको जो है वो हासिल कर सके। जी बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में धुंध के बायस गंदम के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफे का अंदेशा। गंदम की पैदावार में ताखीर समेत नए पौधे भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। ज़राअत के फील्ड स्टाफ की जानिब से आगाही न देने के बायस काश्तकारों के पास बचाव के लिए कोई तदाबीर भी मौजूद नहीं है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में मुसलसल धुंध पड़ने के बायस जो है वो गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है इस
धूप ना निकलने के बाद जो है गंदम की जर्मिनेशन का अमल जो है वो मज़ीद जो है वो देर होने का अंदेशा पैदा हो गया, जब पैदावार के ऊपर भी इसके असरात जो हैं पाए जाते हैं। इस वजह से काश्तकारों का कहना है कि इस धुंध से बचाव के लिए कोई भी इकदाम जो है वो नहीं कर सकते। मेरे साथ काश्तकार मौजूद भी, उनसे बात करेंगे। अच्छा बाबा जी, तुसी दोस्तों अगर धुंध मुसलसल रन दिए तो की समझ दो कणक में अंदर की नुकसान है? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਦੂਆ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਗਦੀ ਦੇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਬਚਾ ਕੇ ਧੁੰਦ ਪੰਦੀ ਰਖੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। अच्छा बाबा जी, ये दोस्तों महकमा ज़राअत दे इत्थे अमला आमदा उस तुहानू कोई दस्सिया कि मतलब धुंध दे अंदर की इकदाम जो ਉਹ ਆਮਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।